चलिए देखिए इधर इधर देखिए। आज का टॉपिक क्या है? हाँ, क्वेश्चन है। देखिए इधर, सबसे पहले जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें हम लोग आज पूरे फार्मूले के एक बार पढ़ चुके हैं, इसमें सवाल लगा लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताया गया है कि सबसे पहला फार्मूला चाल का, क्या बताया गया है? चाल का क्या बताया गया है? दूरी बटा समय। सबसे फर्स्ट यही है ना। सेकंड क्या है? वेग, वेग है ना। क्या है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, समझ में आया। थर्ड क्या है? त्वरण नहीं है, अभी लिखेंगे अब औसत, औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बोलते हैं इसको। तो लिखेंगे कुल, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। फिर इसके बाद एक और सूत्र है औसत चाल का। औसत चाल क्या लिखेंगे? कुल विस्थापन, एक मिनट, लिखेंगे कुल, या तो लिखेंगे कुल चालों का योग, कुल चालों का योग बटे चालों की संख्या, चालों की संख्या, ये था कुल चालों का योग बटे चालों की संख्या। क्वेश्चन बताएंगे इसे लगाया जाएगा। फार्मूला 2 है ये, जब इसका यूज कब होगा और इसका यूज कब होगा दोनों को बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर पांचवा क्या है? औसत वेग, औसत वेग है ना। तो लिखेंगे औसत वेग का, औसत वेग क्या होगा? कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय, टोटल टाइम। फिर इसके बाद छठा औसत वेग बराबर कुल वेग का योग, कुल वेग का योग और वेगों की संख्या, वेगों की संख्या बताएंगे कभी यूज होगा, अभी सीख लीजिए, ठीक है। सातवां त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा वेग परिवर्तन बटा वेग परिवर्तन बटा समय या समयांतराल। समझ में आया? कितना फार्मूला है? 7। अभी तो इतना सीख लेंगे, फिर इसके बाद गति का, जो गति के समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको बाद में सीखेंगे। तो आज क्या है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल बराबर कुल चालों का योग बटे चालों की संख्या, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, फिर औसत वेग बराबर कुल वेगों का योग बटे वेगों की संख्या, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, ठीक है। नोट कीजिए इनको, नोट करके फिर हम क्वेश्चन बता रहे हैं इस पर, जल्दी नोट कीजिए। क्या हो रहा है आज? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे मिटा देना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान, फर्स्ट क्वेश्चन, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले
10 मीटर के भुजा वाले 10 मीटर के भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के 2 मिनट 20 सेकंड 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? क्वेश्चन ये है। ठीक है, चल देखिए इधर। सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। एक किसान 10 सेंटीमीटर एक वर्गाकार खेत है। क्या है? वर्गाकार एक खेत है जिसकी सभी साइड कितना हो जाएगी? 10 मीटर। कितना हो जाएगा? 10 मीटर। सबकी साइड कितना है? 10 मीटर। एक वर्गाकार खेत की सीमा पर कितना? सीमा मतलब समझ में आ रहा है? खेत की सीमा का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि बताएं? आ रहा है? उस सीमा का मतलब वो क्या पाकिस्तान वाली जो सीमा है उनका नहीं है, समझ में ना? वो जो पाकिस्तान से जो सीमा आई है वो सीमा नहीं है ये, ठीक है ना? ये सीमा का मतलब ये कह रहा है कि इस खेत का जो एक खेत है ये, इस खेत की जो परिधि है इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना? इसकी। तो यहाँ से लिखा है कि सुनिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत की सीमा पर कितना? 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। मतलब एक चक्कर लगाता है कितना? 40 सेकंड में। आया समझ में? 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। तो 2 मिनट इसके बाद कुल विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन इसका पूछ रहा है, विस्थापन कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें कि कुल समय, पहले कुल समय हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है? देखिए इधर कुल समय कितना लिखा है? 2 मिनट कितना लिखा है? 20 सेकेंड। तो 1 मिनट में क सेकेंड? और 2 मिनट 1 मिनट में 60, 2 मिनट में 120 प्लस का 20, ये टोटल कितना हो जाएगा? सेकेंड। तो कुल कितना सेकेंड हो जाएगा? 140 सेकेंड। ये आपका कुल निकल गया कितना? 140 सेकेंड। तो कह रहा है कि खेत का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, खेत का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी लिखेंगे यहाँ से। खेत का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, कितना दूरी चलेगा? अरे एक चक्कर लगाएगा जब यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए ABCDA, यानी A से जब चला फिर A पर आ जाएगा तो कितना दूरी चलेगा? 40 मीटर। अरे 10 ये 10 ये 10 ये और 10 ये 40 मीटर। कुल दूरी कितना चलेगा? कुल दूरी कितना चलेगा? 40 मीटर। समझ में आया? कुल दूरी कितना चलेगा? 40 मीटर। फिर इसके बाद कह रहा है कि
एक चक्कर में समय कितना लगता है इसको, समय दिया है एक चक्कर में। देखिए कह रहा है कि सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, ऐसा समझ में। तो यहाँ से लिखेंगे 1 सेकंड में का चक्कर लगाएगा। पहले आप लिखेंगे एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय कितना हो जाएगा 40 सेकंड। एक चक्कर में लगा समय कितना है 40 सेकंड। फिर इसके बाद कितने चक्कर में, एक सेकंड में। देखिए एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है उसको 40 सेकंड। तो ये बताइए कि 140 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी। या तो एक चक्कर में मतलब 40 सेकंड लगाए तो 40 सेकंड में कितना चक्कर लगाया होगा। अरे एक चक्कर पल्ले समझ में नहीं पड़ रहा है क्या। मैं कह रहा हूँ कि 40 मतलब एक चक्कर लगा रहा है 40 सेकंड में, तो 40 सेकंड में का चक्कर एक चक्कर, तो 40 सेकंड में एक सेकंड में का चक्कर लगाएगा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए मैं कहूँगा कि एक पेन, देखिए एक पेन की कीमत है 10 रुपये। कितना, एक पेन की कीमत कितना है 2 पेन की कीमत 20। एक पेन की कीमत कितना है 10। या तो ऐसे समझिए कि 10 कीमत का दाम कितना है 100 रुपये। 10 कीमत का दाम कितना है 100 रुपये। तो 200 रुपये की मतलब 200 रुपये कितना पेन मिलेगा। फिर सुनिए, इसी तरह मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाएगा 40 सेकंड लगेगा। और जब 40 सेकंड में का चक्कर लगाएगा एक चक्कर, तो 1 सेकंड में का चक्कर लगाएगा 1/40 चक्कर। अरे यहाँ से हम इंटू कर सकते हैं ना यहाँ से। तो अब ये गुणा में जरा किस में हो जाएगा, भाग में। तो लिखेंगे एक सेकंड में चक्कर, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा 1/40 चक्कर लगाएगा। मतलब 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा कितना 1/40। और यहाँ पर 1 सेकंड में तो 140 सेकंड में का चक्कर लगाएगा। गुणा कर देंगे, सही बात है ना। और 1 सेकंड में इतना चक्कर तो 140 सेकंड में का चक्कर। तो लिखेंगे 140 सेकंड में का चक्कर 140/40 चक्कर लगाएगा। ठीक है ना। तो इतना चक्कर निकल गया। तो सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, इससे इसे कैंसिल, कितना हो जाएगा 7/2 यानी 3.5 चक्कर। हाँ 3.5 चक्कर। 200 में भाग देंगे तो भाग देकर देख लीजिए कितना चक्कर आएगा। ठीक है ना। इतना आपका चक्कर आ गया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि विस्थापन कितना हुआ। हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था कि 40 सेकंड में चक्कर लगाता है तो 2 मिनट में, इसके बाद किसान का विस्थापन का परिमाण क्या होगा। इसका विस्थापन बताइए अब कितना होगा। अच्छे बताइए, सुनिए, यहाँ से विस्थापन कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे छोटा रास्ता कौन होगा। जैसे कि मैं इस कोने पे खड़ा हो जाऊँ, हमको वहाँ जाना है, तो सबसे छोटा रास्ता कौन, सीधे वाला। आज सबसे बड़ा तो किनारे जाए। तो यहाँ सबसे सीधा रास्ता कौन सा हो जाएगा, AC। ठीक है। तो हम लोग कौन सा, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये हो जाएगा कितना, आधार। मतलब एक को इस लंब मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे और इसे कर्ण मान लेंगे, तो इसकी लंबाई पता चल जाएगी ना। फार्मूला क्या होता है बताइए। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABC कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ABC में तभी तो आएगा। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है ना, विस्थापन हो जाएगा। और लंब कितना दिया है 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर। तो कुल कितना हो जाएगा
100 प्लस का 100, और इधर क्या है कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो कर्ण बराबर कुल कितना हो जाएगा 200। और जब इसको बाहर करेंगे तो 10 कड़ी में 2 मीटर बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा 10 कड़ी में 10, और इसका स्क्वायर करने 100 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। है समझ में। यानी आपसे पूछा कि 2 मिनट 20 सेकंड में कब चक्कर लगाएगा, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना आएगा 3.5 चक्कर। है समझ में। यानी हमको ये पता था कि 40 सेकंड में 1 चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कब चक्कर लगाएगा 3.5 चक्कर, 3.5 चक्कर कह सकते हैं ना। और पूछेगा कुल विस्थापन कितना होगा, कि यहाँ से यहाँ तक बिंदु सी तक विस्थापन कितना हो जाएगा 10 कड़ी में 2 मीटर। ठीक है, मिटा दे। मम्मी देखिए कह रहा है कि 3 कार ABC आजमगढ़ से कहाँ लखनऊ जाने की चाल क्रमशः 27 मीटर पर सेकेंड, 33 मीटर पर सेकेंड तथा 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इन तीनों कारों की औसत चाल बताना है। तो अभी मैं बताया था एक फार्मूला कि औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत स्पीड यानी एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी नहीं, कुल चालों का योग, चालों की संख्या। तो यहाँ से लिखेंगे एवरेज चाल, तो कुल चालों की संख्या, कुल चालों का योग कितना है सबको जोड़ लीजिए, 27 प्लस 33 और प्लस का 20। अब कितना चाल है 3 है ना, 3 चाल दिया है ना, 27 33 20, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना 7 4 8 80 बटे 3, 80 बटे 3। फिर इसके बाद इसमें जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 18, 26 कितना हो जाएगा 26.67 हो जाएगा, 26.67 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया। जब 30 का भाग यहाँ से 80 में 3 का भाग देंगे तो 26.67 आ जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन और लिखिए, सेकेंड क्वेश्चन। हाँ हो गया, और क्या नहीं समझ में आया क्या। हम क्या बताए हैं कि कुल चालों का योग, चाल कितना है, एक चाल 27 है, एक चाल 33, एक चाल कितना है 20। तो सभी चालों को यहाँ पर जोड़ लेंगे। कुल चाल की संख्या कितना चाल की संख्या है 3, 1 2 3 और 3 से भाग दे देंगे। 4 चाल लेते 4 से भाग देते, 5 चाल लेते 5 से भाग देते, क्या हाँ सबके बटे में 3 और सबको जोड़ दीजिए, ये आ गया 3 से भाग दी तो औसत चाल ज्ञात हो गई। आया समझ में। एक और इसी तरह लिखिए, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, 3 लिखेगा 5 साइकिल सवार, लिखिए जल्दी से, हो गया। लिखिए 5 साइकिल सवार, 5 साइकिल सवार A B C D तथा E जिनकी चाल क्या लिखे हैं, जिनकी चाल क्रमशः 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। 10 20 25 35 और 20 मीटर पर सेकेंड हो तो साइकिल सवारों की औसत चाल बताइए। साइकिल सवारों की औसत चाल बताइए। क्या हो जाएगा, औसत चालों की औसत चाल बताइए टोटल। इसको लगाकर इसको कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड,
थर्ड है 30 मीटर पर सेकेंड और फोर्थ है 40 मीटर पर सेकेंड। ये है एवरेज का सवाल। कन्फर्म समझ में आया कैसे लग सकता है? ठीक। एक टाइप और देखिए कैसे आएगा। एक टाइप और, अब क्या होगा कि आपको चाल नहीं देगा, अब दूरी दे देगा, उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। एक टाइप और देखिए, ऊपर करप कर दे। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, क्वेश्चन फोर्थ लिखिए। देखिए 3 लिखे इसमें, क्वेश्चन 4 देखिए। 3 मित्र एक साथ वृत्ताकार मार्ग पर 3 मित्र एक वृत्ताकार मार्ग पर एक 25 मीटर की दूरी 5 सेकंड में 30 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तथा 15 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करते हैं। तीनों की औसत चाल बताइए। औसत चाल बताइए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों की औसत चाल बताइए। हो जाएगा। कैसे लगाएंगे? फार्मूला कौन सा है? ये चारों ऑप्शन है 34/4, 35/8 और 36/7, 38/5। और क्वेश्चन